हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का। इसमें हम लोग पिछला क्लास में जो है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का डेरिवेटिव्स कैसे निकालते थे वो हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, जब हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू किए थे उसमें बहुत सारा हम लोग फॉर्मूला डिस्कस किए थे, ठीक है। अगर वो सारे फॉर्मूला अगर याद है आपको तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होने वाला है। तो उसमें दो चीज हम लोग सीखे थे। एक हम लोग देखे थे डी बाई डी एक्स अगर e टू द पावर x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और d बाई डी एक्स अगर log x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है 1 बाई x होता है। ये दो चीज उस समय सीखे थे हम लोग। तो बाकी सारे फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूला और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन का चेन रूल जो है वो सब इस्तेमाल करते हुए कुछ हम लोग एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे आपके बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन तो एक ही है, यही निकालना, फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें निकालना क्या है? dy बाई डी एक्स। नंबर 1 देखिए किसका निकालना है? y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। क्या दिया है? y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। हम क्या लिखेंगे? एक ही वर्ड लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अभी हम लोग तुरंत देखें कि d बाई डी एक्स अगर e टू द पावर x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, और d बाई डी एक्स अगर log x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। ये दो चीज देखें तो ये देखिए e टू द पावर माइनस x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर माइनस x। तो ये जो e दिख रहा था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन अभी हम लोग किए हैं। हमें एक और बाकी है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, किसका? तो वो है माइनस एक्स का, क्योंकि माइनस एक्स दिख रहा है। सिर्फ एक्स रहता तो उसका हम लोग को पता है 1 होता है, इसलिए हम लोग उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा? -1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। ये इसका आंसर हो गया। दिख रहा है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए y बराबर दिया है साइन log x। क्या दिया हुआ? साइन log x। अब यहाँ पे देखिए साइन log x का क्या? सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए y का क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? d बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? तो साइन log x। क्या लिखेंगे? साइन log x। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos। यहाँ पे log x है इसलिए यहाँ पे log x लिखेंगे। अभी तक जो डिफरेंशिएशन किए हैं वो साइन का किए हैं। अब इस चेन रूल से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। किसका? चेन रूल से डिफरेंशिएशन निकालेंगे हम लोग log x का। किसका? तो log x का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा cos log x हो जाएगा, और ये जो log x दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। क्या होता है? 1 बाई x। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, cos log x डिवाइड x। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आ गया? कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। y इक्वल टू ले रहे हैं हम लोग e टू द पावर cos x। क्या ले रहे हैं हम लोग? y इक्वल टू e टू द पावर cos x। बस शुरुआत तो ऐसे ही करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स। क्या लिखेंगे? e टू द पावर cos x, ठीक है। एक चीज यहाँ पे देखिए, d बाई डी एक्स अगर e टू द पावर x रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है ना।
तो यहाँ पे e टू द पावर cos x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा e टू द पावर cos x। अब यहाँ पे जो e दिख रहा था इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, अभी बाकी है क्या, तो cos x का क्या हो जाएगा बोलिए, e टू द पावर cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। ठीक है, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइन x इंटू e टू द पावर cos x। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, यहां पे दिया हुआ है cos इनवर्स e टू द पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, क्या दिया है, cos इनवर्स e टू द पावर x। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखिए, हम लोग जब डिफरेंशिएशन शुरू किए थे तो उसमें हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए थे। अगर किसी को याद नहीं है तो हम जब जब जिस तरह जरूरत पड़ते जाएगा उस तरह हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है, क्या होता है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos इनवर्स x का। अब यहाँ पे देखिए cos इनवर्स e टू द पावर x दिया है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d बाई dx, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स e टू द पावर x। अब देखिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पे e टू द पावर x है तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x का स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर, अगर यहाँ पे y रहता तो y का स्क्वायर, यहाँ p रहता तो p का स्क्वायर, तो यहाँ पे e टू द पावर x है तो e टू द पावर x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन किया अभी तक, cos इनवर्स का। अब हम चेन रूल से एक और डिफरेंशिएशन निकालेंगे, किसका, e टू द पावर x का। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर x का स्क्वायर, मतलब e टू द पावर 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x इंटू यहाँ पे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है ना। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे गुना कर दीजिए -1 से, क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस e टू द पावर 2x। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, समझ में आ रहा है। लिखिए और कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे दिया हुआ है y इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइड साइन x। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू d बाई dx, किसका डिफरेंशिएशन, तो e टू द पावर x डिवाइड साइन x। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे d बाई dx, अगर u बाई v दिया हुआ रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, v का स्क्वायर करते थे, v को बाहर रखते थे, डिफरेंशिएट करते थे हम लोग u को, माइनस u को बाहर रखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग किसका, तो v का। ये ना है, तो यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा। देखिए नीचे जो रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे, तो नीचे क्या है, साइन x है, तो क्या करेंगे हम लोग, साइन x का स्क्वायर कर देंगे, साइन x का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, जो नीचे रहता है उसी को यहाँ लिखते हैं, तो नीचे क्या है, साइन x है, साइन x को लिखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, तो e टू द पावर x का,
माइनस, अब ये क्या रहेगा, e टू द पावर x बाहर में रहेगा, और डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन x का। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x इंटू ई टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos x। नीचे क्या हो जाएगा, साइन x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x होगा ना। अब देखिए यहाँ भी e टू द पावर x है, यहाँ भी e टू द पावर x है, हम लोग e टू द पावर x को कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका साइन x और यहाँ बच जाएगा आपका cos x, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x, है ना इजी। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, ठीक है। लिखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x। ये तो अभी तक e का डिफरेंशिएशन किए हैं, अभी बाकी है क्या, तो बाकी है साइन इनवर्स x का। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x डिवाइड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। देखिए अगर दिया हुआ है y इक्वल टू ई टू द पावर x पर पावर 3, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा d बाई डी एक्स ई टू द पावर x टू द पावर 3। अब आप जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो यहाँ e टू द पावर x 3 है, तो यहाँ भी हो जाएगा e टू द पावर x पर पावर 3। यहाँ तो सिर्फ e का डिफरेंशिएशन हुआ है, अभी एक और टर्म का हमारे पास है, क्या है, x टू द पावर 3। क्या हो जाएगा, e टू द पावर x टू द पावर 3 इंटू x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x का स्क्वायर होता है ना। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x पर पावर 3। कोई दिक्कत है ना, इजी। ठीक है, लिखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट में क्या है, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, और दूसरा है y इक्वल टू लॉग कॉस ई टू द पावर एक्स। सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, नंबर 1 दे दिए यहाँ पे, नंबर 2 दे दिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे कितना फंक्शन है, साइन है, टेन इनवर्स है, e है, माइनस एक्स है। जितना फंक्शन दिख रहा है डिफरेंशिएशन भी उतना बार हमें करना है। सबसे पहले देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, बाकी जो है उसको यहाँ रख दीजिए। बाकी क्या है, तो टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। ये जो साइन दिख रहा था इसका काम
खत्म हो गया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है किसका, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स का। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ पे सीख चुके हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले इसे आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर यहाँ y रहता तो y का स्क्वायर, z रहता z का स्क्वायर, तो यहाँ पर e पर पावर माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, e पर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, e पर पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये ना होगा। अब यहाँ पे हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है किसका, e टू द पावर माइनस एक्स का। किसका, तो e टू द पावर माइनस एक्स का। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स। लेकिन चेन रूल से हमें एक और डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, तो माइनस एक्स का। किसका, तो माइनस एक्स का। ठीक है, ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू e टू द पावर माइनस x इंटू माइनस x का डिफरेंशिएशन -1 होता है ना। सबको एक साथ गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है यहाँ e टू द पावर माइनस x है, क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, स्टेप समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे मिटा दें। ठीक है, इसे हम लोग इधर लिख लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू दिया हुआ है log cos e टू द पावर x। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई dx log cos e टू द पावर x। ठीक है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि d बाई dx अगर log x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, log cos e टू द पावर x दिया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/cos e टू द पावर x। क्यों, देखिए जब यहाँ x है तो नीचे x आया, 1/x आया, अगर y रहता तो 1/y रहता, p रहता तो 1/p रहता, तो यहाँ पे cos e टू द पावर x है तो ये नीचे आ जाएगा। अब log का काम खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो cos e टू द पावर x का। यहाँ आ जाइए, क्या हो जाएगा, 1/cos e टू द पावर x इंटू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, माइनस साइन e टू द पावर x। ठीक है, अब अगला डेरिवेटिव हमें निकालना है किसका, तो e टू द पावर x का। सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस को इधर गुना कर दीजिए इससे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन e टू द पावर x डिवाइड cos e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है ना। आगे अगर हम इसे यहां तक लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है, और दोनों का फंक्शन एक ही है, साइन e टू द पावर x है, cos e टू द पावर x है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन e टू द पावर x इंटू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। अब e टू द पावर x को बाहर कर दीजिए, इसको इधर लिख लीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर x इंटू टेन e टू द पावर x। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, मिटा नहीं इससे। ठीक है, मिटा देते हैं।
देखिए एक क्वेश्चन अगर कभी कभी पूछता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है log x, क्या दिया है log x। सबसे पहले देखिए d बाई डी एक्स, अगर log x रहे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। तो यहां पे देखिए एक बार लिख लेते हैं इसे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, log x। ठीक है, आगे log x का क्या होता है, 1/x। तो इस log के लिए अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/log x हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा को x मान लिया। ठीक है, तो 1/log x। अब इस log का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है किसका, तो सिर्फ log x का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/log x इंटू इस log x का क्या हो जाएगा, 1/x। जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/x इंटू log x। है ना इजी, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है। लिखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया y इक्वल टू cos log x प्लस e टू द पावर x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक बार लिख लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos log x प्लस e टू द पावर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस cos जो दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, बगल में जो है उसे यहाँ लिख दीजिए, बगल में क्या है, तो log x प्लस e टू द पावर x हो गया। अब अगला डेरिवेटिव जो है वो किसका होगा, log x प्लस e टू द पावर x का, क्या, log x प्लस e टू द पावर x का। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन log x माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x इंटू, अब देखिए ये जो दिख रहा है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, प्लस e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x होता है, ये ना होता है। सॉल्व करते हैं, माइनस साइन log x प्लस e टू द पावर x इंटू, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x। ये ना होगा। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो ये पूरा को साइड कर दीजिए, पूरा को साइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस बाहर में रहेगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस x e टू द पावर x इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन log x प्लस e टू द पावर x डिवाइड क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहां तक भी लिख के छोड़ दिए तो भी आंसर है, यहां भी लिख के छोड़ दिए तो भी आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, लिखिए एक और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट अंडर रूट क्या दिया, e टू द पावर रूट x। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, y का dy बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स लिखेंगे अंडर रूट e टू द पावर रूट x। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर हमें ये चीज पता है d बाई डी एक्स रूट एक्स अगर रहे तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, मतलब यहाँ x है
तो यहाँ पे x है, अगर यहाँ y रहता यहाँ पे y आ जाता, यही ना है। तो देखिए रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट, बाकी जो दिख रहा है वही लिखते हैं। रूट के अंदर क्या है, यहाँ पे x था तो यहाँ x लिखे, तो यहाँ पे e टू द पावर रूट x है तो यहाँ लिखेंगे e टू द पावर रूट x। ठीक है, ये जो है इस रूट का डिफरेंशिएशन निकालना है। अभी बाकी है किसका, e टू द पावर रूट x का। लिखिए इसे 1/2 अंडर रूट e टू द पावर रूट x इंटू, अब देखिए e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पर पावर x ही होता है, तो e पर पावर रूट x का क्या हो जाएगा, e पर पावर रूट x ही हो जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ e का डिफरेंशिएशन हुआ है, बाकी किसका है, रूट x का, बाकी किसका है, रूट x का। अब देखिए इसे किस तरह लिखेंगे, ये हो जाएगा e टू द पावर रूट x डिवाइड हो जाएगा 2e टू द पावर रूट x इंटू रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x। अगर इसे आप सजा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं e टू द पावर रूट x डिवाइड 2 रूट x को पहले लिख दीजिए 2 रूट x इंटू क्या लिख सकते, देखिए 2 और 2 गुना करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख दीजिए, 4 रूट x लिख दीजिए, फिर क्या लिख दीजिए अंडर रूट e टू द पावर रूट x। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से log x रहे, e पर पावर x रहे, चेन रूल से अगर डिफरेंशिएशन करना रहे तो हम लोग इस तरह से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अगला एग्जांपल जो है, अगला क्लास में जो है हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। थोड़ा सा वो बड़ा है, शायद एक क्लास में ना हो, 2 क्लास में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इससे रिलेटेड एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करें, ताकि हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।